शुभोदय छात्रों, 10वीं कक्षा 7वां पाठ भक्ति पद डे 2 में दिन 2 में आप लोगों का स्वागत है। भक्ति पद जो है प्राचीन कविता मानी जाती है। किस प्रकार की कविताएं हैं? इसमें प्राचीन कविताएं हैं। इन कविताओं में अंतर्गत हम लोगों ने कल यानी पहले दिन में हम लोगों ने जाना था रायदास के बारे में। किसके बारे में जाना था? रायदास के बारे में। जो पहला पद दिया गया है रायदास का है। रायदास जो है इनका जन्म जो है कब हुआ है? 1482 मीन्स 1482 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1527 1527 में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म 1482 और मृत्यु 1527 में। इनके गुरु जो है रामानंद है। कौन है इनके गुरु? रामानंद है। और ये रायदास जो है मीराबाई के अप्रत्यक्ष गुरु माने जाते हैं। किस प्रकार के? अप्रत्यक्ष गुरु माने जाते हैं। यह चमार जाति से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कौन सी भाषा में ये पद लिखे हैं? ये चौपाई लिखी है। चौपाई कौन सी भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। ये दास भक्ति यानी सर्वेंट, एज ए सर्वेंट फील करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। इस तरह की भक्ति करते हैं। और इनकी रचनाएं जो है, कोई रचनाएं मुख्यतः नहीं है, लेकिन जो फुटकर पद है, जो प्रचलित पद्य है, वह जो है जो सिखों का होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कलेक्ट किए हुए हैं। इस तरह से ये और निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं। ये इनके बारे में जानकारी थी। आगे बढ़ते हुए हम लोग जो भक्ति से संबंधित, जो भक्ति से पूरक जो कविता है, जो चौपाई है, हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 38 क्या है? पेज नंबर 38 में देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मैं आदर्श वाचन करूंगा, आप अच्छे से सुनिए और आप लोगों को भी बाद में सस्वर वाचन करना है। आदर्श वाचन यानी टीचर के द्वारा बोला गया। सस्वर वाचन यानी आपके द्वारा जोर से बोलना, जोर से पढ़ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रायदासा। ये कितनी अच्छी तरह से ये चौपाइयाँ, ओके, 2 चौपाइयाँ दी गई हैं। 2 चौपाइयों में और 2 पद, 2 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। इसमें पूरे 10 लाइन का है ये। देखिए कितनी अच्छी तरह से 2-2 का संग्रह करते हुए कैसे बताया गया है। प्रभु जी, प्रभु जी यानी ये प्रभु जी कौन है? भगवान से कहा जा रहा है। हे भगवान, ओ गॉड, तुम चंदन हम पानी। तुम अगर चंदन हो तो मैं पानी हूँ। चंदन यानी सैंडलवुड। ओके, हम लोग सैंडलवुड से जो है पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाउडर बनाते हैं। पाउडर जो हम लोग फेस पर लगाते हैं। फेस पर लगाने से हमें हमारा फेस निखर जाता है, ग्लो होता है। निखर जाना यानी ग्लो हो जाता है। उस सैंडलवुड पाउडर से क्या हो जाता है? फेस ग्लो हो जाता है। उस चंदन, वह चंदन का पाउडर तुम हो, वह चंदन तुम हो भगवान, तो मैं उसमें मिलाने वाला पानी हूँ। यानी उसमें पाउडर में पानी मिलाते ही जो है क्या हो जाता है? एक क्या होता है? उसमें ग्लो लगने वाला क्रीम बन जाता है। ग्लो आने वाला क्रीम बन जाता है। जाकी अंग अंग बास समानी, यानी अगर वह पाउडर हम लोग अपने फेस पर, अपने पार्ट्स पर, अपने बॉडी पार्ट्स पर लगाएंगे तो अंग अंग यानी ईच एंड एवरी पार्ट, जाकी जिसकी, अंग अंग हर एक भाग, हर एक पार्ट, एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट क्या हो जाता है? बांस समानी। बांस आता है। फ्रैग्रेंस, ए गुड स्मेल। फ्रैग्रेंस यानी क्या है? ए गुड स्मेल, गंध यानी सुगंध। गुड स्मेल आता रहता है। समानी व्याप्त होती है। हम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे या कुछ खुशबू लगाएंगे
कुछ अच्छे फ्रैग्रेंस लगाएंगे तो जो है क्या होगा, सभी को सुगंध आती है, सभी में सुगंध फ्रैग्रेंस स्प्रेड होती है नहीं होती है। उसी प्रकार से जो है ये फ्रैग्रेंस जो है, ये चंदन का फ्रैग्रेंस, या अगर तुम चंदन हो भगवान, अगर तुम चंदन हो तो उसमें मिलने वाला पानी मैं हूँ, यानी तुम हो तो मैं हूँ तो तुम हो, हम दोनों के मिलन से ही यह फ्रैग्रेंस फैलेगा, यह फ्रैग्रेंस, यह खुशबू फैलेगी, यह जो है अच्छी स्मेल आएगी कहकर बोला जा रहा है। जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, सेकंड नेक्स्ट 2 लाइन्स में जाएंगे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित वही चांद चंद्र चकोरा। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, तुम घन बन हम मोरा, तुम घन है वन में रहने वाला, यानी तुम अगर घन हो, बादल हो, कहाँ पर रहने वाला घन, वन में, सॉरी, घन वन हम मोरा, वन का मोरा, यानी वन में रहने वाला, जंगल में रहने वाला मोर हूँ मैं। ओके, तुम घन बनकर आओगे, तुम क्लाउड्स बनकर आओगे, घन यानी क्या है, बादल बनकर आओगे, तो मैं वन में रहने वाला मोर बन जाऊंगा, मैं जंगल में रहने वाला मोर बन जाऊंगा। जैसे पानी आता है, वर्षा आती है, बादल छा जाते हैं, मोर खुश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान मुझे तुम्हें देखने पर बहुत खुशी आती है। तुम बादल बनोगे तो मैं मोर बन जाऊंगा। कहाँ पर रहने वाला मोर, जंगल में रहने वाला। घन बन मैं मोरा, बन मैं मोरा, यानी बन हम मोरा, मैं मोरा बन जाऊंगा, यानी मोर, पिकॉक। ओके, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित वही चंद्र चकोरा। चांद को जैसे चकोर देखता रहता है, चित वही देखना, निहारना, देखना, टू सी, टू वॉच। ओके, जो चकोर यानी एक पैट्रिज, एक बर्ड है, वो बर्ड क्या करता रहता है, चांद की ओर देखता रहता है। दिन हो तो रात कब होगी, चांद कब आएगा, चांद कब निकलेगा, इस तरह उसको ताकता रहता है, निहारता रहता है। इस तरह से मैं भी तुम्हें देखता ही रहूंगा भगवान, मैं भी तुम्हारी ओर ही आकर्षित हूँ भगवान। जैसे चांद के लिए चकोर आकर्षित है, वैसे ही जो है मैं, मेरे लिए तुम आकर्षित हो भगवान कहकर बोला जा रहा है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी क्या बोल रहा है, प्रभु जी हे भगवान तुम दीपक हो, दीपक यानी दीप जलाने वाला, जो कैंडल होता है। ओके, या जो है जैसे हम लोग दीपावली में दीप लगाते हैं, वह दीपक। अगर तुम दीपक हो तो उसमें रहने वाला बाती, यानी जलने वाली जो रस्सी है, जो धागा है, वो मैं हूँ। जो जलने वाला धागा है वह मैं हूँ। तुम अगर दीपक हो तो दीपक में जलने वाला बाती मैं हूँ। जाकी ज्योति, जिसकी ज्योति जो है बरे, जलती है, बरे यानी जलती रहती है, दिन राती, डे एंड नाइट। ओके, डे एंड नाइट क्या होता रहता है, इसकी ज्योति जो है सॉरी, इसमें जो ज्योति है, इसमें जो क्या बोलते हैं फायर है, इसमें जो दीप है वह जो जलता रहता है, वो मैं हूँ भगवान। तुम अगर दीपक हो, तुम दिखते हो, तो जो है उसमें जलने वाला दीप जो है मैं हूँ, वह बाती मैं हूँ भगवान कहकर बोल रहा है। इस तरह जो है भगवान से, भगवान को जो है तुलना अलग प्रकार से और भक्त की तुलना अलग प्रकार से कर रहा है। इस तरह अपने आप की भक्ति कैसी है, रायदास की भक्ति कैसी है, बताया जा रहा है। बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। ओके, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम अगर मोती हो, पर्ल, मुत्यमु, तेलुगु में मुत्यमु, मुत्यालु बोलते हैं ना,
जो समंदर में मिलते हैं, ओशियन सीस में मिलते हैं। ये अगर तुम मोती हो तो अगर मोतियों को पिरोना है तो एक धागा थ्रेड, ఓకే, ఒక మాల చేయాలంటే ఏం కావాలి, ఏం అవసరం ఉంటుంది, ముత్యాలు పిరవడానికి. ఓకే, ఏం అవసరం ఉంటుంది, ఎస్, థ్రెడ్ అవసరం ఉంటుంది. ఆ యొక్క థ్రెడ్ని నేను, ఆ యొక్క ముత్యాల యొక్క థ్రెడ్ని నేనైపోతాను. ఆ యొక్క మాలకి బ్యూటిఫుల్గా అలంకరిస్తాను. అన్ని ముత్యాలు ఒకటే దగ్గర రావడానికి నేను అలంకృతం చేస్తాను, డెకరేట్ చేస్తాను. అలాంటి ధాగా, అలాంటి థ్రెడ్ నేనైపోతాను. ఐ విల్ బి దट, ओके, कहकर बोल रहा है. जैसे सोना ही मिलत सुहागा, और जिस सोने में सुहागा मिल जाता है, जिस तरह सोने में सुहागा मिल जाता है. सोने में सुहागा यानी क्या है, बोराक्स, एक वन काइंड ऑफ केमिकल, ఒక టైప్ ఆఫ్ కెమికల్. ఇది ఒక గోల్డ్ని డిజాల్వ్ చేయడానికి, కరిగించడానికి పనికి వస్తుంది. ఓకే, वो सुहागा मैं हूँ. तुम अगर सोना हो तो उसको पिघलाने वाला सुहागा मैं हूँ. जिस सोने को पिघलाने वाला, जिस सोने को मेल्ट करने वाला सुहागा, वो केमिकल मैं बनूंगा. इस तरह से हर एक में भक्ति बता रहा है. हर एक विषय में, हर एक चीज में जो है वह अपनी भक्ति बता रहा है. कौन बता रहा है, रायदास बता रहा है. ओके, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रायदासा. तुम स्वामी हो, तुम जो है स्वामी मालिक हो, तो मैं दासा हूँ, मैं नौकर हूँ. तुम मालिक हो, तुम ओनर हो, तो मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ. इस तरह की भक्ति करता हूँ मैं तुम्हारी, इस तरह से प्रार्थना करता हूँ मैं तुम्हारी, इस तरह से मैं अपना जीवन सैक्रिफाइस करता हूँ तुम्हारे लिए. किस तरह से, अगर तुम चंदन हो, सैंडलवुड हो, तो उसमें मिलने वाला पानी मैं बन जाऊंगा. तुम अगर और जो है उस पानी में मिलकर जो है मैं अच्छा फ्रैग्रेंस, अच्छा जो है सुगंध दूंगा. तुम अगर बादल बन जाओगे, घन बन जाओगे, तो मैं जो है मैं तुम्हारे लिए नाचने वाला मोर बन जाऊंगा. तुम्हारे लिए खुशी व्यक्त करने वाला, हैप्पीनेस बताने वाला मोर, पिकॉक बन जाऊंगा. और जिस तरह चांद को चकोर देखता रहता है, उस तरह तुम्हारी ओर मैं देखता ही रहता हूँ. तुम अगर चांद हो तो मैं चकोर हूँ. तुम अगर दीपक हो तो उस दीपक में जलने वाला ज्योत हूँ, बाती हूँ मैं. इस तरह से अगर तुम दीपक हो तो हम लोग दोनों मिलने पर एक ज्योति बन जाएंगे, दिन रात जलने वाले ज्योति. ओके, तुम अगर मोती हो तो मोती को माला में पिरोने के लिए जो धागा है, जो सुंदर तत्व देता है, जो धागा है, उस सुंदर तत्व बनाने वाला धागा मैं बनूंगा. तुम अगर माला हो तो मोतियों का माला हो तो उसमें पिरोने के लिए मैं धागा बन जाऊंगा. तुम अगर सोना हो तो उसको सुहागा यानी डिजॉल्व करने वाला, उसको जो है मेल्ट करने वाला, उसको जो है क्या करने वाला, पिघलाने वाला सुहागा, उस तरह का केमिकल मैं बन जाऊंगा. इस तरह से जो है अगर तुम स्वामी हो, तुम अगर ओनर हो, तो मैं तुम्हारा दासा, सर्वेंट बन जाऊंगा, कहकर जो है इस तरह तुलना करता है. ओके, ये जो है किसके बारे में, किस तरह की भक्ति है, दास्य भक्ति, यानी वह समर्पित होने वाली भक्ति बताता है रायदास, यानी सैक्रिफाइस हो जाने वाली भक्ति बताता है रायदास. किसके प्रति, भगवान के प्रति प्रार्थना. ओके, आप लोगों को देखिए नेक्स्ट, ये पूरे क्या कीजिए, लिख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नेक्स्ट भाषा की बात में सेकंड आ बिट हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो भाषा की बात में आप लोग फर्स्ट आबिट पहले देखे हैं. सेकंड आबिट में देखिए पेज नंबर 40
में सेकंड बिट सूचना पढ़िए, उसके अनुसार कीजिए। फर्स्ट बिट सेकंड में फर्स्ट बिट तत्सम पहचानना है, तत्सम करना है इसको। तद्भव में दिया है तत्सम। तत्सम यानी क्या है? संस्कृत से लिया शब्द उसी प्रकार उपयोग किया जाता है। संस्कृत से लिया शब्द उसी प्रकार हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उसका अर्थ नहीं बदलता, उसका रूप यानी स्ट्रक्चर भी नहीं बदलता। ओके, उसको तद्भव में करने का है तो जो है हिंदी में वर्ड बदलना है और संस्कृत से लिया हुआ शब्द होता है। ओके, तत्सम तद्भव। ओके, इस तरह से अभी तद्भव में दिया गया है, तद्भव में से तत्सम में बदलना है, तद्भव में से तत्सम में बदलना है। यह तद्भव रूप यानी हिंदी का रूप है। इसको किसमें? तत्सम यानी संस्कृत के रूप में लिखना है। यह संस्कृत का रूप हमारे हिंदी में भी उपयोग होता है। वन, जंगल। वन यानी क्या है? जंगल। हिंदी में क्या लिखना है? बन। क्या बोलते हैं? बन। ओके, रतन हिंदी वाला रूप है यानी पर्ल। ओके, जो मोती होते हैं। रत्न, रत्न। कृपा हिंदी वाला रूप है। कृपा तत्सम संस्कृत वाला रूप है, यानी संस्कृत में लिया जाता है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है मेर्सी, काइंड, शोइंग काइंड, कृपा। यह हिंदी में बदल गया शब्द, लेकिन इसका अर्थ वही है, काइंडनेस। वही इसी प्रकार रत्न, पर्ल, हिंदी संस्कृत से लिया शब्द संस्कृत में ही होता है, लेकिन हिंदी में लिखा जाता है रत्न कहकर। उसको जो है बदलने पर इसका अर्थ जो है पर्ल संस्कृत में भी वैसे ही है, इधर हिंदी में भी वैसे ही है, लेकिन रूप बदल जाता है। समझ में आया? इस तरह से अर्थ, थोड़े अर्थ दिया है सेकंड बिट में। जग, जग यानी संसार, वर्ल्ड। नाव, नौका, नाव। बोट, अमोलक, अमूल्य यानी वैल्यूबल। ओके, थोड़े जगह प्राइसलेस भी बोलते हैं। ओके, वचन बदलना। नेक्स्ट बिट ई बिट में वचन बदलना दिया गया है। वचन बदलने में आप लोगों को क्या दिया गया है? जो वर्ड दिया है, मोती सागर में मिलता है। मोती सागर में मिलता है, क्वेश्चन है ये आंसर लिखा है इधर। मोती सागर में मिलता है यानी ये जो है एक वचन में दिया गया था, मिलता है। मोती बदला नहीं है वर्ड, लेकिन इस वर्ड से क्या हुआ है? मिलते हैं, बहुवचन रूप बदल गया है। में से एक वचन से बहुवचन बदलने पर वर्ड नहीं बदला है, लेकिन सेंटेंस में मिलते हैं। क्या है? बिंदी आ गई है। वैसे ही सेकंड वन, मोर सुंदर हो पक्षी है, पक्षी है। इधर इसको मोर नहीं बदला है, लेकिन है यानी बिंदी आ गई है को। ओके, इस तरह से जो है क्या हो गया है? बहुवचन में बदल गया है। ये बिट्स लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क, रायदास जी ने ईश्वर की तुलना जो है मीन्स कंपैरिजन, तुलना यानी क्या है? कंपैरिजन चंदन, बादल, मोती से की है। आप होंगे तो जो है ईश्वर की तुलना किससे करेंगे, करना चाहेंगे? क्यों करेंगे भी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, रायदास की जो चौपाई आज पढ़ाई गई है उसका जो है भाव, सारांश, उसका भाव पूरा लिखना है यानी सारांश के रूप में लिखना है। ओके, ये दो क्वेश्चन एंड आंसर्स और ये बिट्स जो है होमवर्क है आपका। धन्यवाद।